बिहार के सभी भाइयों को नमस्कार। क्योंकि आज मैं जो खबर आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं वह बिहार के लोगों के लिए है, खास करके बिहार के माताओं और बहनों के लिए, यानी कि बिहार की महिलाओं के लिए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक नई योजना महिलाओं के लिए शुरू किया है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। यह एक बहुत ही बड़ी योजना है। इस योजना के माध्यम से बिहार की सभी महिलाओं को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने मंत्रिमंडल में यह घोषणा किया है कि बिहार की सभी महिलाओं को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जैसा कि 2 दिन पूर्व बिहार के मुख्य सचिव ने बिहार मंत्रिमंडल में प्रस्ताव की जो प्रतियां पढ़ के सुनाई थी, उसमें उन्होंने साफ साफ बताया था मंत्रिमंडल की घोषणा, जिसमें कि बिहार की सभी महिलाओं को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है। साथ साथ 6 माह बाद में उद्यम का अवलोकन के आधार पर में 2 लाख तक का अतिरिक्त सहायता दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, आत्मनिर्भरता में बढ़ाना और आंतरिक आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करना है। अब हम जानते हैं कि इस योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं। यह योजना राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को लाभान्वित करने के लिए बनाई गई है। जाति और धर्म का इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा। महिला बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए, जिसमें कि छोटे वर्गों और मध्यम आय वर्ग से अपेक्षित होना अनिवार्य है। अब हम जानते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी और वितरण प्रक्रिया आखिर क्या होगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से लिया जाएगा। आवेदन में आधार कार्ड, बैंक खाता का विवरण व अन्य दस्तावेज सम्मिलित किए जाएंगे। यह योजना सभी जाति और सभी धर्मों के लोगों के लिए बनाई गई है। इसमें केवल हर परिवार के प्रत्येक परिवार की एक महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। वह बिहार का निवासी होनी चाहिए और उस महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। गरीब, विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग और वंचित वर्ग और ग्रामीण महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। प्रत्येक महिला को 10,000 रुपये एक मुश्त उनके खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके लिए महिलाओं का जनधन या बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य होगा। महिलाओं को आवेदन के समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर देना होगा और आवेदन सत्यापन के बाद में यह राशि सीधे महिला के खातों में भेज दी जाएगी। इस योजना का संचालन बिहार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। जिला स्तर पर में DSWO यानी कि डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर की निगरानी में इसे लागू किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, साथ ही स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, साथ ही ग्रामीण और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को सीधा आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। इस योजना की घोषणा 29 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। इस योजना की शुरुआत सितंबर माह से
किए जाने की घोषणा की गई है। आज 1 सितंबर है, अभी तक सरकार के द्वारा इसके लिए नया पोर्टल का निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन सरकार के द्वारा जल्द ही एक पोर्टल इसके लिए घोषणा की जाएगी, जिस पर में लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। साथ ही अपने संबंधित पंचायत और ब्लॉक के माध्यम से भी इस आवेदन को आप जमा कर पाएंगे। अपने ब्लॉक कार्यालय में इस आवेदन को जमा करने के बाद में आप उसकी पावती रसीद ज़रूर ले लेंगे और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ज़रूर ले लेंगे। यही रेफरेंस नंबर आपको आपका एप्लीकेशन अभी की स्थिति क्या है यह आपको जानकारी देगा कि आपका एप्लीकेशन अभी कहाँ तक पहुंचा है और कब तक आपके खाते में यह पैसा आ पाएगा। जैसे ही आपका आवेदन सत्यापित हो जाएगा, तुरंत सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से 10,000 रुपये आपके खाते में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे और 6 महीने के बाद मूल्यांकन के आधार पर में 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता आपको दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार आपको बाज़ार सुविधा भी उपलब्ध कराएगी, जिससे आप अपने उत्पादों को आसानी से बेच पाएंगे। यह योजना बिहार की महिलाओं के लिए वास्तव में बहुत ही बड़ी और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और सितंबर की प्रथम हफ्ता में ही इस योजना की शुरुआत कर दिए जाने की संभावना है। परंतु अब तक यह योजना शुरू नहीं किया गया है, परंतु सामने चुनाव को देखते हुए यह अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि नीतीश सरकार इस योजना को काफ़ी गंभीरतापूर्वक लागू करेगी और इस योजना को किसी भी हाल में पूरा करने का प्रयास ज़रूर करेगी। और सरकार का जो घोषणा है कि हर महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये देने की अपने इस वादे को ज़रूर वह पूरा करेगी। जैसा कि चुनाव से पहले झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने वादा किया था और उसको पूरा भी किया था और उसके बाद भारी बहुमत से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार दोबारा बनी थी और नीतीश कुमार ने यही चुनावी दांव बिहार में चल दी है और यह आशा की जाती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरह बिहार में अपने इस वादे को पूरा ज़रूर करेगी। आगे जो भी हो यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा, परंतु इतना तो तय है कि नीतीश कुमार से इस फैसले से लाभ बिहार की माताओं और बहनों को ही होगा। PSA लाइव न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।